हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर स्पीडी करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि वार्षिकांक हमारा हर महीने जो है लगता है जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 तक की। यहाँ पर आज हम टोटल एमसीक्यू की जो है बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। टोटल एमसीक्यू की अगर हम बात की जाए कितनी है, तो 806 हमारे टोटल एमसीक्यू रहने वाले हैं इस मंथ में, जो कि पूरे साल भर की करंट अफेयर्स के हम एमसीक्यू को कवर कर लेंगे। हर महीने लगते हैं हमारी। पिछले महीने की अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज से हम पहले क्वेश्चन को, और एक ही वीडियो में पूरा आएगा, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेनी है। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किया था? तो राष्ट्र प्रेरणा उद्घाटन का जो स्थल का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? डॉक्टर सिकंदर कुमार जी के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है, जिसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति ने किया था। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक की लिखी गई थी। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली IALA किसने विकसित की है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली है, इसका नाम IALA जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह को जो है आपके खेल रत्न सम्मान किया गया है, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किससे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव को जो है भारतीय टीम के कप्तान के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य ने पेश किया है? अब देखो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला ऐसा बजट है और ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा आपका पेश किया गया था, जिसे रोलिंग बजट के रूप में जानते हैं। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई है, और कब मनाई गई है? 25 दिसंबर 2025 को। इस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की हुई है। तो चीन के द्वारा ऐसी घोषणा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? झारखंड राज्य के द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? चिंतन दिवस के रूप में। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम 31 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारा ऐप आ चुका था, लेकिन अभी नया अपडेट आया हुआ है 10 आपके जनवरी को। तो ऐप पर जितने लोग अभी तक अपडेट नहीं किया तो कर लेना, और ऐप का नाम यूपीएससी नेट है। जिस लोगों ने डाउनलोड नहीं किया था वो भी कर लेना। मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं, जाके जरूर आप लोग देख लीजिएगा। किस देश का पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया गया है? इसे कौन सा देश है जिसने पहला पॉलीमर रियाल नोट को जारी किया है? ओमान के द्वारा जो है रियाल नोट जारी किया गया। पॉलीमर एक रियाल नोट है। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभंकर की बात की जाए, मोरवीर रखा गया है। चर्चित नूरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो नूरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए, मेघालय राज्य में स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिसेला बेंथोस जो है चुनी गई थी। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को आपके विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? क्या है? शून्य से शतक कार्यक्रम। और शून्य से शतक कार्यक्रम का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है इसका आयोजन को जो है किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसकी जन्म शती थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की थी। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? शांति बिल की बात की जाए, परमाणु ऊर्जा से है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य में कमीशन किया हुआ है? गोवा राज्य में कमीशन किया गया, जिसका नाम समुद्र प्रताप है। भारत यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन दूती का कहां पर आयोजन किया गया था? अबू धाबी में आयोजित जो है किया गया था। भारत और यूएई के बीच में किया गया था। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किए गए हैं? राजकुमार गोयल को बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला
क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी के द्वारा जीता गया था। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? एंताना बोनमाटी के द्वारा जीता गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया था? जय सहाय को दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जय सहाय को दिया गया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? गुजरात राज्य जो है इस पर पहले नंबर पर है, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को घोषित जो है किया गया था। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहां पर कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक पोत जो है अमूल्य की बात किया तो गोवा में जो है इसको कमीशन किया गया था। एक और गोवा में किया गया था, पहले बताया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया था? ऑपरेशन हॉक आई की बात किया है तो अमेरिका के द्वारा सीरिया में जो है ऑपरेशन को चलाया गया था आतंकवादियों को खिलाफ। ध्यान रखिएगा। 17 में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मोरक्को के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैप्यून बंदरों को भारत द्वारा किस देश से में आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है, जिसका नाम ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर है। ध्यान रखिएगा, वो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। फांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हरियाणा का। ध्यान रखिएगा, 23वां जिला बना है फांसी। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का अब नया नाम क्या हो चुका है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। पीएमओ का नाम अब सेवा तीर्थ हो चुका है। 2025 के WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आर्यना सबालेंका के द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी देता है? अब वर्ष में 125, 365 दिनों में 125 दिन है आपके रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा का नाम अब विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 कर दिया गया है। पारंपरिक नाव दौड़ उमगोट कहां पर आयोजित की गई है? आप कहेंगे मेघालय में आयोजित जो है की जाती है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहां पर बनाया गया है? गुवाहाटी में बनाया गया है। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? जेमिनी। ध्यान रखिएगा, जेमिनी जो है गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदकों को जीता गया है। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन जो है आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल 2025 का खिताब किसने जीता है? पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया जिसका नाम ध्रुव 64 है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? उस्मान डेम्बेले को जो है आपको ध्यान रखना है, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड को दिया गया था। भारत एवं किस देश के बीच में वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 का आयोजन किया गया है? भारत एवं मालदीव के बीच में संयुक्त रूप से नौसेना अभ्यास एकता का आयोजन किया गया था। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत है। कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72 शहरों को, 72 शहरों को यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया है। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है दिया था? तो ओमान के द्वारा जो है दिया गया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुनी गई है? संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनाई गई थी। इस राज्य की पोंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया है। तो पोंडरू खादी को जीआई टैग जो है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। टाइम मैगजीन के अनुसार 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पर्सन ऑफ द ईयर की बात किया तो एआई के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष एवं गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो भारत जो है 2027 तक, भारत 2027 तक ध्यान रखेगा अंतरिक्ष एवं गहरे समुद्र मिशन मानव मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत का 96वें नंबर का रामसर स्थल सिलीसेरा झील को जो है घोषित किया गया है। किस राज्य में है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सिलीसेरा झील किस राज्य में है? भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में आती है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म की श्रेणी में जो है होम बाउंड को रखा गया है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में
किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ के द्वारा जो है जीता गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 11,718.24 करोड़ रुपए को मंजूरी को दे दिया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साईं जादव है। ध्यान रखिएगा, साईं जादव जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट से किसे नामित किया है? एजा विल्सन को जो है नामित यहाँ पर किया हुआ था। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो अमेरिका के द्वारा G20 ढांचे में पोलैंड देश को शामिल किया गया है। लियोनेल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो कोलकाता में किया गया है और लियोनेल मेसी की सबसे ऊंची प्रतिमा कोलकाता में बनाई गई है। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? रवीना टंडन को जो है चुना गया है। टाइम मैगजीन के द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? भारत में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने कहा है कि हम पूरे तरीके से नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तरबक सिंह कुशवाहा जी जो है बने हुए हैं। इस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा को कर दिया है। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? सुनील नरेन जी जो है बने हुए हैं। बात की जाए भारत एवं किस देश के बीच में रिलोस समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है, जिसे रिलोस समझौता कहते हैं। भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो दीपावली पर्व को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया और यूनेस्को ने शामिल किया है। टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? रूस बना हुआ है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव जो है महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहलों का उद्घाटन कहां पर किया गया? दिल्ली में किया गया है। इस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल जो है लॉन्च की गई है। सैनिक तुझे सलाम पहल की बात की जाए असम राज्य में लॉन्च जो है की गई है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया था। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी है, ध्यान रखिएगा। हरिमू शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? भारत एवं मलेशिया के बीच में होता है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां स्थान है। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर के द्वारा जीता गया है। इस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 27वां नवरत्न का दर्जा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिल चुका है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे बनाए गए थे? प्रेम कुमार को बनाया गया था। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो BSF का 61वां स्थापना दिवस 61वां स्थापना दिवस को मनाया गया है। 31वीं सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता है? तो यह बेल्जियम के द्वारा जीता गया है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसी वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? रैज बेट शब्द को घोषित किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत के द्वारा सागर बंधु ऑपरेशन को चलाया गया है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? अंडमान में बनाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तूफान जो दितवाह आया था यह नाम जो है यमन के द्वारा दिया गया था। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? फ्रांस के पेरिस में जो है किया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड FC के द्वारा जीता गया है।
चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चीन के द्वारा खोज जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एटीपी फाइनल 2025 का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा कौन सी है? भारतीय मुद्रा सबसे खराब मुद्रा है। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां स्थान प्राप्त किया है। मंगल, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है। मंगल पर 3.5 साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एम एस कृष्णन के नाम पर जो है रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा को बनाया गया है। गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? जावोखिर सिंडारोप के द्वारा जीता गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित जो है किया हुआ है? तो यहाँ पर सम्मानित की बात की जा रही है, पहली बार सम्मानित ऑपरेशन पवन के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश में आयोजित होने वाले महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ली नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए? आंध्र प्रदेश राज्य में 3 नए जिले को घोषित किया गया है, जिसमें पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ली है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगसीर बगव्याल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। इस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया देश में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इथोपिया एक देश है, वहां पर हेली गुब्बी ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? भारत के द्वारा जीता गया है। इस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग मिला है? तो हीरे को GI टैग मिला है और यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से संबंधित है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास शूर किरण का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? उत्तराखंड राज्य में आयोजन किया गया है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा शपथ को लिया गया है। इस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में है, अभी यहाँ पर हाल ही में आपका विस्फोट हुआ था। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफिलिप्सिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल को उन्होंने जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर राज्य में आपकी बात किया तो संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया? संदीप प्रधान को चुना गया था। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो गूगल के द्वारा सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र की बात की जा रही है, ताइवान में जो है खोला गया है। कहां पर? ताइवान में खोला गया है। इस राज्य की जरी पोशाक बिगुल को GI टैग मिला है? जरी पोशाक और बिगुल की बात की जाए, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उनको GI टैग मिले हुए हैं। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सा शहीदी दिवस जो है मनाया गया है? 350वां शहीद दिवस मनाया गया था। बात किया है कि इस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है। सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज जो है दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत के द्वारा 142वां स्थान प्राप्त किया गया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय संग्रह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद लतीफ खान को सम्मानित किया गया है। थाईलैंड में आयोजित होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? मैक्सिको की फातिमा वॉश के द्वारा जीता गया है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा 9 गोल्ड मेडल को जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? ऑस्कर पियास्त्री को चुना गया है। ऑस्कर पियास्त्री को चुना गया है। सरयू बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के किसे चुना गया? तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? कुराकाओ
कुराकाओ सबसे छोटा देश है जिसने फीफा विश्व कप के क्वालिफाई को किया हुआ है। हाल ही में कहाँ पर सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है, कौन सा है, सकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में हाल ही में विस्फोट हुआ था। नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड तोड़ 10वीं बार इस बार फिर से जो है सीएम के रूप में जो है चुनाव जीता है। 2024 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और किस देश को सौंपी गई है? जिम्बाब्वे एवं नामीबिया देश को सौंपी गई है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया हुआ है? सऊदी अरब को दर्जा दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? पैरासोशल को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरासोशल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए शब्द को ऐड किया हुआ है। रोलाडे उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में रोलाडे उत्सव का आयोजन किया जाता है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को चुना गया है। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बन गई है? 120 बहादुर बन गई है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको हाल ही में वहां पर मौत की सजा को सुना दिया गया है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 97 पुण्यतिथि को जो है मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का जो नाम है क्या रखा गया है? अजय वॉरिवर रखा गया है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर साइबर मामले में जितनी भी धोखाधड़ी होती है उस पर 100% रिस्पॉन्स करने वाला है। किस राज्य की सोनापुर समुद्र तट को 2026-25 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो आपका सोनापुर समुद्र तट उड़ीसा राज्य में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया हुआ है? झारखंड राज्य की वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया हुआ है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? सिंगापुर के द्वारा शुरुआत किया गया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्ध आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो वृद्ध आश्रम स्थापित करने की घोषणा नागालैंड में की गई है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? भाजपा के द्वारा, बीजेपी के, ध्यान रखिएगा, किसने? बीजेपी के द्वारा जो है सबसे ज्यादा सीटों को जीता गया है। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया हुआ है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पलटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नवाइस को चुना गया है। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य की कृषि विभाग ने चुना है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा चुना गया है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय तीरंदाजी कौन बनी है? शीतल देवी को चुना गया है। भारत एवं किस देश के बीच में छठवां बिनवेक्स अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया है? तो भारत और वियतनाम के बीच में होता है और हनोई में आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 15वां स्थान दिलाया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया? डेविड सेजिले को चुना गया है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? खसरा मुक्त दर्जा जो है कनाडा के द्वारा भी हाल ही में खो दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया हुआ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द किसे बनाया गया है, चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो मालदीव है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का पहला खुशहाल शहर किसे बनाया गया है? मुंबई को सबसे खुशहाल शहर बताया गया है। बाली यात्रा का उत्सव कहां पर मनाया गया? तो बाली यात्रा का उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया गया था। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो चैट जीपीटी का पेपल नाम से इंटीग्रेटेड करके डिजिटल भुगतान वॉलेट को बनाया गया है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? तो 8 चीतों को बोत्सवाना में दान दिए गए हैं।
क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ पर शुरू हुआ? तो क्वाड देशों के बीच में जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो गुआम देश में शुरू हुआ है। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात किया है और राहुल वीएस को बनाया गया है। मासिक धर्म के लिए एक सवेतन अवकाश मतलब कि पेड लीव, जो मासिक धर्म बोले तो जो महिलाओं में पीरियड्स चलते हैं, गर्ल्स में पीरियड चलते हैं उनमें, और उनको पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य में बिना पैसे काटे उनको छुट्टी दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? बांग्लादेश है। हाल ही में चर्चित रहा तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच में है? तोरखम बॉर्डर की बात किया है तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में, माफी चाहता हूँ, तोरखम बॉर्डर की बात किया है। कौन सा है? तोरखम बॉर्डर है, और तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के जो है बीच में है। भूटान में किस जल विद्युत योजना का उद्घाटन किया गया? तो भूटान में हाल ही में पुनासंगछू सेकेंड परियोजना का है जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को घोषित किया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो गुजरात राज्य में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 नवंबर 2025 को मनाई गई थी। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र नाम रखा गया है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो अभी कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन आएगा 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया था? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो कैशलेस देश जो है स्वीडन देश बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला देश की यात्रा करने वाली पहली भारत की राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा? सबसे अच्छा शहर नहीं, स्वच्छ शहर तो इंदौर है, सबसे गंदा शहर मदुरई को बताया गया है। गोगाबील झील किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोगाबील झील को बिहार राज्य से है और इसको छठवां रामसर स्थल बताया गया है। प्रो कबड्डी लीग ने 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से बताया है कि सभी स्कूलों में एआई को जो है आपका लागू किया जाए। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदकों को जीता है। FIDE चेस वर्ल्ड 2025 का ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर अब विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहां पर आयोजित किया गया? ब्राजील के बेलम में आयोजन जो है किया गया था। 2026 का गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? अर्सुला वॉन डेर लेयन एवं एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने घोषणा की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। इस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया हुआ है, तो साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को चौथा स्थान जो है मिला हुआ है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 76वां जिला बनाया जा रहा है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जा रहा है। कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। किस क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित होने वाली चौथी SAFF चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला हुआ है? तो भारत को पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया हुआ है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग के रूप में 2026 को घोषित किया गया है। ईस्ट तिमोर आसियान कौन सा देश से बना गया है? तो 11वां देश सदस्य के रूप में चुना गया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मोथा का नामकरण थाईलैंड देश के द्वारा जो है किया गया है। 201 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इच्छा मृत्यु को वेद बंद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन है? उरुग्वे बना हुआ, जिसने इच्छा मृत्यु को आपका क्या कर दिया? वेद कर दिया है।
हाल ही में चर्चा में रहा रच्छम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो रच्छम चित्रकूल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? निफ्रिथ्रोमाइसिन इसका नाम है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से आपसे निर्मित एंटीबायोटिक है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? केप वर्दे है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनईपी। यूएनईपी जो है आपकी जारी करती है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। जो यहाँ पर पेड लीव दी जाएगी। कैसी? पेड लीव जो है आपके मासिक धर्म पर पीरियड्स के दम पर महिलाओं को दी जाएगी। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री द्वितीय होगा, ध्यान रखिएगा। 11वीं एशियाई स्क्वैटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 11वां स्थान मिला है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 23वां स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी को चुना गया है। भारत एवं इंडोनेशिया के बीच में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ? तो समुद्र शक्ति 5 के नाम से हुआ है। माइकल रेडी निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति बनाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान में किया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? आप कहेंगे मणिपुर है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 की विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया गया? 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान मिशन भारत का 2027 में लॉन्च किया जाएगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया हुआ है? चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया। आयुषियन प्रजाति अस्तित्व प्रयोग में आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन है? तो आयुषियन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष की बात किया है, विवेक मेनन को चुना गया है। इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ को कौन बनी है? स्मृति मंथाना को बनाया गया है। भारत को मानवाधिकार परिषद के कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? भरत थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी जो है 8000 मीटर से ऊंचाई पर 9 चोटियों पर इन्होंने चोटियों पर जो है चढ़ाई की हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 102वां स्थान मिला है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो यूएसए बनाम राज डॉक्टर राज बोथरा की कथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? तो अमेरिका से शुरुआत कर दी है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया गया? तो 30 नवंबर 2025 तक को बढ़ाया गया था, ध्यान रखिएगा। बात किया है दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दक्षिणी रेंज क्षेत्र को कहा है दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन होगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी एआई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? मालदीव देश है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन सा है? डीबीएस बैंक है, ध्यान रखिएगा। डीबीएस बैंक है जो कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बैंक के रूप में जाना गया है। बात की जा रही है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग की विजेता कौन है? राजपूताना रॉयल्स को चुना गया है। एविल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में खुलेगा। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो यहाँ पर जोएल मोकिर को, फिलिप अगिलन को, पीटर हॉविट को दिया गया है। मतलब कि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। आयुषियन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अर्मेनिया। अर्मेनिया आयुषियन का नया सदस्य देश के रूप में चुना गया है। इस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को मिला हुआ है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? कीर्ति वर्धन के द्वारा जारी की गई है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में की गई है? राजस्थान राज्य में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के शहर में आयोजित किया गया है, तो मुंबई में।
70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो एक तो आपके कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है, दूसरा अभिषेक बच्चन को मिला है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक राज्य में बनने जा रहा है। ईडोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ताइवान देश में विकसित जो है की गई है। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सेरी सिंह बनी हुई है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की बात की जाए मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? गोवा के पणजी में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? भारत एवं रूस के बीच में हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहां पर शुरू हुई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में है, वहां पर पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? तो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू की बात किया तो पलायू देश के द्वारा आयोजित किया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 25 के लिए लास जलो क्रासजना होरकाई को चुना गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ है? तो हरियाणा के सोनीपत में खोलने जा रहा है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू की गई है? तो फिजी देश ने शुरू की है। अरब राज्यों से यूनेस्को का पहला महानिदेशक खालिद अल एनानी को चुना गया है। भारत का पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहां पर शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? छोटी चिड़ैया को रखा गया है। विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव की बात की जा रही है मणिपुर राज्य में जो है मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपके सुषुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को, उमर एम यागी को, मतलब कि डी ऑप्शन रहेगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ईरानी कप 2025-26 की विजेता कौन है? तो विदर्भ जो है आपकी ईरानी कप की विजेता है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिन थोई चनबक्कम बनी हुई है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू की गई? असम राज्य में श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत की गई। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? संजू सैमसन को बनाया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे जॉन क्लार्क को, जॉन एम मार्टिनेज को, मिशेल डेवोरेट को दिया गया है। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहां पर है? किसकी बात करिए? मड ज्वालामुखी की। अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी है। कोको 25 सैन्य अभ्यास भारत एवं ब्रिटेन के बीच में जो है किया जाता है। बात किया है तूफान एमी का नामकरण किसने किया था? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा रखा गया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा 22 पदकों को जीता गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां से शुरुआत की है? तो बिहार से शुरुआत की हुई है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां पर आयोजित की गई है? तो आपकी सिंगापुर में आयोजित की गई थी। मिहाजे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई? गोवा राज्य में शुरुआत की गई है मिहाजे घर योजना की। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है, जिसने हिम तेंदुओं की जनगणना को पूरा किया है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक को इन्होंने जो है जीता हुआ है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक को के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने भारतीय गायक के नाम पर जुबीन गर्ग द्वीप को नाम रख दिया है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर की बात किया है तो चंडीगढ़ को बनाया गया है, जहां पर एक भी झुग्गियां नहीं है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहां पर है? कुआलालंपुर में आपका विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम है। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शरद कमल को चुना गया है। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 38वां स्थान मिला है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? दुबई में किया गया था। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? बाल विवाह मुक्त जिला भारत का पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहां पर किया था? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत में किस स्थान को मिला है? तो 128वां स्थान दिया गया।
लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो 121वीं जयंती। वैश्विक पलटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? 156वीं जयंती। पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 7 पदकों को जीता गया है। SAFF अंडर-17 फुटबॉल 2025 के विजेता कौन है? भारत विजेता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार जी है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बने हैं? कणाद दास को चुना गया है। 23वीं फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? क्लच, जायू एवं मैपल है। बात करेंगे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजन जो है किया गया था। तो 300 क्वेश्चन अभी तक हम लगा चुके। 301 क्वेश्चन से बात करेंगे। भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है बनाया जा रहा है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो बुर्किना फासो, माली एवं नाइजर के द्वारा बाहर होने का निर्णय लिया गया। फॉरेन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनियर्स जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया था, जिसका नाम ब्रिंग इट होम है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया था? सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा बनाया गया था। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो चुका है? तो अहिल्यानगर हो चुका है, जो कि अब महाराष्ट्र राज्य में है। लगातार 3 बार महिला बैडन डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? इताना बोनमाटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने रेशम विकास के लिए जीता है। ई गवर्नेंस पर 28 बार राष्ट्रीय सम्मेलन के शहर में हुआ है? विशाखापत्तनम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अमिता चौधरी को बनाया गया है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया था। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को सदस्य के रूप में चुना गया। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड राज्य में किया गया था। इस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च किया हुआ है? तो मलेशिया में लॉन्च किया गया था। 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मोहन लाल को दिया गया है। तिरुमाला हिल्स एर्रामुट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। टीम वर्ल्ड के किसे हराकर लेबर कप 2025 खिताब जीता है? टीम यूरोप ने जीता हुआ है। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता? ओस्माने डेम्बेले के द्वारा जीता गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय की बात की जाए, अर्शदीप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है तमिलनाडु है। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक राज्य में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 24वां स्थापना दिवस। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 38वां। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण मतलब की खोज दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना ने प्रथम बख्तरबंद डिवीजन में जल शक्ति अभ्यास का आयोजन पंजाब राज्य में किया था। बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा को चुना गया है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान में किया जाएगा। SCO का शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपके गुवाहाटी में किया जाएगा।
किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? नेपाल ने कहा है कि 17 सितंबर को हम क्या करेंगे? शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हुई हैं? तो नेपाल की। भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम लाजा एन है। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? सिंगापुर में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? लद्दाख में। 5वीं राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? आप कहेंगे गांधीनगर गुजरात में 5वीं राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक को जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहां पर है? हरियाणा के सोहिना में लगाया गया है। नेवर अलोन एआई का ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एम्स दिल्ली के द्वारा नेवर अलोन एआई ऐप को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केजीएस ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 38वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की कहां पर आयोजित की गई थी? भुवनेश्वर में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? एम्स दिल्ली है। बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस देश ने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एल्फाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान। 11वीं एशियाई स्क्वैटिक्स 2025 के शुभंकर क्या है? जलबीर शुभंकर हैं। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में आयोजित किया गया। इस शहर को रामसर बैटलैंड सिटी घोषित किया गया है? तो उदयपुर को। इस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डेला को नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने एआई मंत्री नियुक्त किया है, डेला नाम रखा गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहां पर लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किड ऑफ ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो किड ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां पर आयोजित की गई है? असम राज्य में। इस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया हुआ है? यूक्रेन के द्वारा। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहां पर होगा? तब आप कहेंगे चेन्नई तमिलनाडु में जो है आयोजन किया जाएगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस शहर में होगा? अमेरिका में किया जाएगा। 102 वर्ष के कोकची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज की व्यक्ति बनी हुई है? और यह जापान देश की है, 102 वर्ष की है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। एशिया कप 2025 में जो कि बिहार में आयोजित हुआ था, उसका खिताब किसने जीता है? भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश राज्य। यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? आयना सबालेंका ने। सेमीकॉन इंडिया 2025 का खिताब दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा है? तो 38वां स्थान। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत को किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित की गई है? तमिलनाडु राज्य में। जीएसटी 2.0 में भारत के कितने टैक्स स्लैब हैं? तो आप कहेंगे 3 टैक्स स्लैब है, 5%, 18% और 40%। 40% बहुत ही कम चीजों पर है, 5 और 18% सबसे ज्यादा है। ए ऑप्शन सही है। भोगेश्वर मरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया है? असम राज्य में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार राजगीर में आयोजित किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम राज्य में। बगाना ज्वालामुखी कहां पर है? पापुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45 शिक्षकों की घोषणा की है, पुरस्कार दिए जाएंगे। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? तो बिहार राज्य में गठित जो है किया गया था। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 2025 में 65वां स्थापना दिवस मनाया गया।
भारत अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? अलास्का, यूएसए में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? टीसीए कल्याणी बने गए। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम चिप का नाम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पर्क कहां पर लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड को। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवाणी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन है? एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? चीन के द्वारा। एसएएफएफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास बताया जा रहा है सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की है? कौन सी है? दोस्ती पहल की शुरुआत की है और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे देश के साथ की है भारत ने। तो यहाँ पर हमने 400 क्वेश्चन अभी तक लगा लिए। अब हम 401 क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला का संपन्न कहां पर हुआ है? तो बिहार के पटना में हुआ था दिव्य कला मेला का संपन्न। मीराबाई चानू ने 2025 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल को इन्होंने अपने नाम जो है किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को बात की जा रही है गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है गंगा नदी पर, और यह ऊंटा सिमरिया पुल है जो कि बताया जा रहा है एशिया का सबसे चौड़ा पुल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला हुआ है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए किस अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा को चुना गया है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो लगभग 67% की वृद्धि देखने को मिली है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल राज्य बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट को जारी किया है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया? असम राज्य में। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी है? 15 लाख रुपए को कर दिया है। आईबीएम और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? शूर्य नाम से विकसित किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास का आयोजन किया? सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का जो है आपका क्या किया था? आपका आयोजित जो है किया हुआ था। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को श्रीनगर में हुआ था पहला इंडिया खेलो जल महोत्सव, जिसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 41वां स्थान, 41वां स्थान मिला है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनीस दयाल को नियुक्त किया गया। लुधियाना के देयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? एक तो स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक को जीता हुआ है। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। अगर किसी को तीनों भाषाओं को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। रेल पटरियों के बीच में पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो रेल पटरियों के बीच में सौर पैनल लगाए जा रहे हैं जो कि पोर्टेबल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगाए जा रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरुआत की गई है? श्रम श्री योजना से शुरुआत की गई। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बने हुए हैं। एथेंस में आयोजित 2025 के अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत महिला पहलवानों में कुल कितने पदक जीते हैं? 5 पदकों को जीता है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है।
उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? परशुरामपुरी कर दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के जलालाबाद था। 25 अगस्त 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, विज्ञान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं इस वर्ष की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 23 अगस्त को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त देश जो है घोषित किया है? नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम बनी हुई है। नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को चुना गया है। भारत एवं श्रीलंका के बीच में समुद्र अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण जो है आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? चीन में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? होम बाउंड का फिल्म ने पुरस्कार को जीता है। किस राज्य ने गणित उत्सव को राज्य घोषित किया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा गणित उत्सव को राज्य घोषित किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? एक परमाणु रिएक्टर को स्थापित चंद्रमा पर करेगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? रियल मैड्रिड जो है बन गया है। इसरो एवं मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमी बियो सुरक्षा सूचना 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? मैंगलोर बताया जा रहा है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। चेन्नई की एस रोहित कृष्णा भारत के ग्रांड मास्टर बने हैं 89वें नंबर के। श्रीनगर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पर पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना की शुरुआत की गई। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब कि UNDP के द्वारा एक वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब को जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? अग्नि 5 का मिसाइल का परीक्षण जो है किया हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। आप समझ सकते हो पाकिस्तान, चाइना सभी जगह जा सकती है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2025 को मनाया गया था 56वां स्थापना दिवस। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित होने वाले एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब चीन के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहां पर किया गया? जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2028 तक को बढ़ा दिया है। इस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की? तो नारी अदालत की शुरुआत की बात किया है तो सिक्किम राज्य के द्वारा जो है की गई है। बात यह है भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी को चुना गया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 83वीं वर्षगांठ को मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त को शुरुआत किया गया था। राजस्थान के खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भृत हरिनगर जो है कर दिया गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा है जो कि सोलर एनर्जी से अब चलेगी। इस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस D को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी रोग घोषित किया हुआ है। खाद्य एवं शांति के तहत के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो खाद्य शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की बात किया है एडेमोला एडनिल को दिया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रत्न समूह 3RIB किस देश में खोजा गया? भारत में ही खोजा गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश जो है मोल्डोवा को चुना गया है। इस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस के द्वारा घोषणा की गई। हाल ही में बसोहली उत्सव आयोजन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में।
भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को सबसे ज्यादा अंगदान घोषित करने के लिए सम्मानित किया गया। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार राज्य का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? BO चिदम्बरम बंदरगाह है। बात किया है सऊदी अरब में आयोजित होने वाले पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? अपना घर पहल की शुरुआत की गई। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश स्लोवानिया है। हाल ही में चर्चा में रहा क्रेसिन कोबा ज्वालामुखी किस देश में है? जो कि 600 साल के बाद फटा है। और क्रेसिन कोबा ज्वालामुखी की बात किया है तो रूस में है। कहाँ पर है? रूस में है। और ये 600 साल के बाद फटा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किस बनाया गया? संजय वत्स्यान को बनाया गया है। बिहार में आयोजित होने वाले रग्बी 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? अशोक नाम का शुभंकर था। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है शहीद ऊधम सिंह की शहादत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है? विक्रम साराभाई केंद्र अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक के रूप में घोषित किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला है और विक्रांत मेसी को दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई? 4500 साल पुरानी। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश है? तो भारत चौथे नंबर पर आता है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरुआत किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे चुनित किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में खोला गया? तो बिहार के पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? रोहतक नाम रखा है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ध्यान रखेगा। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकन को बनाया था क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन बना है? संजय सिंघल को बनाया गया है। असम में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत को किया गया है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। और ये काम किसने किया है? झारखंड राज्य के द्वारा जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरुआत की गई? महाराष्ट्र राज्य में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र का क्या हुआ है? बादल फटना हुआ है, मतलब कि बादल फट गया था। जर्मनी में आयोजित होने वाले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवासदारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन महादेव को चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश को शुरू किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया? खालिद जमील को। इस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का शुभारंभ किया है, अनावरण किया हुआ है, तुर्की देश के द्वारा किया गया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? 20वीं किस्त को जारी जो है किया हुआ है। PM किसान सम्मान निधि योजना वेरी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में चाहो तो नेट से भी पढ़ लेना। तो 500 क्वेश्चन अभी तक हमारे लग गए हैं। अब हम 501 क्वेश्चनों से बात कर लेते हैं। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? 77वां स्थान मिला है। किस राज्य की अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु की। इस देश ने PM मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार जो है दिया हुआ है। तो की ऑफ द सिटी पुरस्कार अर्जेंटीना देश के द्वारा दिया गया। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय शुहानी साय हैं, ध्यान रखिएगा।
जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान एवं किस अन्य देश को एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का शामिल किया गया? तो उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को शामिल किया गया। भारत की मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता की श्रेणी में जीता है। भारतीय सेना को किस देश में अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंची है और अमेरिका से आई थी? कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार राज्य है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है तो एन से यंग ने। इस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है, भारत को जो है सौंपी गई थी। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो बेअदबी विधेयक 2025 पंजाब राज्य में पेश किया गया था। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2035 तक। इस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा में की गई है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यह भारत की कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित प्रस्ताव 27/28/2788 किससे संबंधित है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किसने ओलंपिक एवं पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार को। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक कैसे बनाया गया? दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहां पर मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च की है? झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें 2024-25 का विषय रहा है। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य के द्वारा। इस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? तो इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर महाराष्ट्र राज्य में था, उसका बदल दिया गया है। US सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? सियोल को। इस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। इस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम राज्य को। 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। बात किया कैनेडी ऑडिट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दिया गया? ब्रेंडा रेनोल्ड्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? तो सुपर स्वच्छ सिटी लीग पुरस्कार की बात की जाए, विजयवाड़ा को जो है दिया गया है। इस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया जा रहा है? अमेरिका में। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां स्थान। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता चुनावी भागीदार आइकन घोषित किया था? क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को। पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किसी लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? MiG-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहां पर किया गया? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता व नीति 2025 के लिए पुरानी नीति को प्रस्तावित कब की गई? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रस्तावित किया गया 2025 से। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में। इस राज्य के शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना की शुरुआत की गई? दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इंदौर को दिया गया है और लगातार 7-8वीं बार मिल चुका है। इस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? सिक्किम में। इस राज्य ने राष्ट्र के एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 का समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? आंध्र प्रदेश राज्य ने।
भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा के शहर में किया गया, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। इस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पर लॉन्च किया गया, असम राज्य में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहां पर खोला गया है, शिवमोगा में। इस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। एआई प्रशंसा दिवस जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई है, अदिति योजना की शुरुआत को किया गया। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, धर्मेंद्र प्रधान को। इस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया, गोवा में किया गया है भारत की पहली रोरो फेरी सेवा। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो बेहदेन खलम उत्सव मेघालय राज्य में मनाया गया था। इस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य घोषित किया गया है, तो न्यू कैलेडोनिया राज्य की बात किया है तो फ्रांस में घोषित किया गया। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, बरनी घाट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, तो 4 लोगों को अभी हाल ही में नामित किया गया था। टेलीस्मन 7 नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाई गई है, सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। आईसीसी के द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया, एडन मार्कम को दिया गया है। भारतीय सेना की राम डिवीजन के द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो मेरठ में आयोजन किया गया था। इस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरुआत किया गया है, तो अमरावती में किया गया है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल की शुरुआत की गई, तलाश पहल की शुरुआत को किया गया था। अमेरिका में आयोजित होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण चेल्सी में आयोजित जो है किया गया था। इस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में हरेला उत्सव को मनाया गया है। इस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो जिंजी किला कहां पर है, तमिलनाडु में, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भारत की प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। इस राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला AISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है, केरल में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है, वर्षा देशपांडे के द्वारा जीता गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, लीला अबू लैला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, ईगा स्वीटेक ने। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। चेन्नई के हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, 87वें नंबर के। भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन शिवा नाम से चलाया गया है। मराठा शासकों के निर्मित ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो 12 किलों को शामिल किया हुआ है। इस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया, तो खमेर रुज स्थल कंबोडिया देश में है। इस राज्य में युवाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया, तो बिहार सरकार में। FIFA रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो 133वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। इस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान मिला है, पंजाब राज्य में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है, गुजरात राज्य है। कहां पर कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया, तो सिंदूर ब्रिज का नाम जो है मुंबई में किया गया है, और यह कार्नेक ब्रिज पहले था। इस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। जो ऑपरेशन कालनेमी है, फर्जी संत जो बन जाते हैं उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने चलाया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 का टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया, भारत में। यूनेस्को के द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है, 3 स्थलों को। इस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत की गई है, असम राज्य में। इस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य घोषित किया है, महाराष्ट्र राज्य ने किया हुआ है। हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय रूप में कौन शामिल हुए हैं, प्राजक्ता कोहली को चुना गया है। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया, INS निस्तार नाम है, ध्यान रखना है। इस राज्य के मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की, तो पंजाब राज्य के द्वारा सेहत योजना की शुरुआत की गई। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया,
शरण कुमार लिम्बाले को चुना गया है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की आदिवासी नीति को मंजूरी दी है? 35% आरक्षण वहां पर महिलाओं को दिया जाएगा। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? त्रिनाद एंड टोबैगो। इस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट बोलिविया मिराबिलिस सम्मानित किया है। नामीबिया का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश है? 21वां देश है। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया? अमेरिका पार्टी है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से प्रदान किया है? ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 600 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन अभी हमारे और बाकी हैं, तो बने रहिएगा चैनल पर। अभी हम 601 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। इस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल राज्य में उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में दूसरे भारतीय कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला जो है आपके अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर बनाया जा रहा है? नवादा में। इसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरुआत की गई है। बजाज एलियंस के द्वारा शुरुआत को किया गया है। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहां पर है? तो चियोस द्वीप की बात किया तो एजियन सागर में स्थित है। अभी चर्चा में बहुत रहा है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार राज्य ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? द हैग नीदरलैंड में किया गया है। एआई संचालित उन्नयन यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इस शहर में नक्षत्र नामक पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा की शुरुआत की गई है, तो पुणे में। इस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया? तो असम राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। इस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरुआत की गई हैं? तो लेह में। लद्दाख के लेह में हाइड्रोजन चलने वाली बसों की शुरुआत की गई। यूपीएससी की परीक्षा चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए, मतलब कि निजी कंपनियों से जोड़ने के लिए एक प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। और प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूपीएससी आयोग के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग ने ही लॉन्च जो है किया हुआ है। इस राज्य के द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक के रूप में घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य को। कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? भारत करेगा पहली बार। इस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया शहर के रूप में, तो कोपेनहेगन को। 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कंगना रनौत को बनाया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई? बीएसएनएल के द्वारा जो है लॉन्च जो है की गई है। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। इस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है शुरुआत किया। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा शुरुआत की गई है। किस राज्य में स्थित आरलम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आपके केरल राज्य में यह स्थित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? विराज को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरुआत की गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में। सेना का मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य बना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15वीं रैंक है।
इस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास का आयोजन किया गया रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया है? गिनी में किया हुआ है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? कतर में हमला किया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक की बात किया तो 71 71 है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन सिंधु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। इस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासत सूची में शामिल किया गया। बिहार में शामिल किया गया। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल की किस राज्य में शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की गई। इसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई। विश्व मौसम संगठन ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जानवी बनी हुई है। चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को यूएन के द्वारा घोषित किया गया। इस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। चेकिया देश में जीता है। राष्ट्रीय तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किस शहर में किया है? उत्तराखंड के देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से कब की गई? 1 अक्टूबर 2026 से की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? 2026 में बताया जा रहा है, अब 2 बार करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया हुआ है? असम राज्य में दिया गया है। नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? विकसित एट द रेट भारत 2047 के तहत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान के जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात किया देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री के द्वारा संभाला गया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 115वां स्थान मिला है। भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को लागू किया गया है। बिहार राज्य में पहली बार लागू किया गया। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां पर शुरुआत किया गया? तो गुजरात के कच्छ में लगाया गया है। WEF की एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 71वां स्थान। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी से कौन सा देश मिलकर करेगा? भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। हाल ही में चर्चित रही तवी नदी किस देश की सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? कनाडा के कनास्किस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? साइप्रस देश ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है, जो कि काली टाइगर रिजर्व है। इस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया? साइप्रस देश के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? चेन्नई में। राष्ट्रपति की एड कैप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी को चुना गया है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में निधन हो गया और यह गुजरात राज्य के पूर्व के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहां पर है? तो आपके दिल्ली में है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 का भाग लिया था? मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है? तो आप कहेंगे महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में इन्होंने जो है आपके गोल्ड मेडल को हासिल किया था। मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाई गई। हाल ही में चर्चित रही होदे इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन देश में स्थित है।
जीडीपी की गणना के लिए नया आदर्श वर्ष क्या बनाया गया है 2022-23 को, ध्यान रखिएगा 2022-23 को जीडीपी की गणना के लिए बेस ईयर जो है बनाया गया है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चर्चा में रहा फुइगे ज्वालामुखी किस देश में है, तो ग्वाटेमाला देश में है फुइगे ज्वालामुखी। इस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, एमएस धोनी को। बात किया है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया था, किरेन रिजिजू ने। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने सीआरआईएस क्रिस के साथ समझौता किया हुआ है, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ में समझौता किया। एक्सिकॉम फॉर्मेशन में पायलट के रूप में शामिल होने वाले भारतीय शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल द्रुत 25 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब द्रुत 25 का बात किया तो कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, तो 16वें सदस्य आयोग में पार्ट टाइम के रूप में बात की जा रही है टी रवि शंकर की जो है नियुक्ति की गई है। श्रीनगर एवं कटरा के बीच में वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला कौन सा जिला है, दीप जिला है। दादर नगर हवेली दमन दीप का दीप जिला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला है। बात की जाए हाल ही में कौन सा शहर है भारत की तेंदुओं की राजधानी बना है, तो बेंगलुरु तेंदुओं की राजधानी के रूप में घोषित किया गया। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ, अमेरिका के बीच में हुआ, भारत अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ध्यान रखिएगा। बात यह है किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो भोटी एवं पुर्गी भाषा को मान्यता दी गई है। इस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगसरी ने विश्व वर्ल्ड 2025 का खिताब को जीता है, यह थाईलैंड के संबंधित है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता को हासिल किया है। बात की जाए आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। इस राज्य में खीचन और मेनार वेटलैंड रामसर टैग शामिल किया गया है, तो खीचन और मेनार की बात किया तो राजस्थान में है और इनको रामसर स्थल में शामिल जो है किया गया है। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। इस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, क्रिकेट से इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है। इस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास ले लिया, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लिया। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया, तेलंगाना ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है, 5 वर्षों की योजना। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ किला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है, तो मातृत्व अवकाश अधिकार को महिलाओं का फंडामेंटल राइट्स कहा है कि उनको फंडामेंटल या मौलिक अधिकार है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का किस देश में आयोजन किया गया, मलेशिया में आयोजन जो है किया गया है। चलिए हम बात करेंगे 701 नंबर क्वेश्चन से। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है, शुभमन गिल को बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है, तो पहले सिले हुए जहाज का नाम कॉर्डिनिया नाम रखा गया है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, टॉटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता है, तो पाल्मे डियोर अवार्ड की बात की जाए जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। बात की जाए समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई, सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च की है। इसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, तो मोनिका केजिया सैम्बरिंग के द्वारा जीता गया है। भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है आपकी इस वर्ष का अभियान था। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो कनक बदभार के द्वारा जीता गया है। भारत चुनाव आयोग ने मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर अब केवल 1200 संख्या को जो है कर दिया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन नामक अभियान की शुरुआत की गई, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई।
इस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई सीरी जनगणना की है? तो गुजरात राज्य ने की है। 14वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहां पर की गई? श्रीलंका में की गई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात की है तो जो रूट है। इस देश ने गोल्डन डॉम नामक मिसाइल कवच रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका ने घोषणा की है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए है? तो मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह। कौन सा? ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह को लौटाया है। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। इस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। स्कॉटलैंड से जीता है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार जो है सम्मानित किया जाएगा? 17 संसदों को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवादी को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने और सीआरपीएफ के बीच में संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपके पुलिस एवं सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में चला रहा है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित होने वाले आईएसएस जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के पहले गोल्ड मेडल को जीता है? कनक बदभार के द्वारा पहला गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? 891 शेरों को दर्ज किया गया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया है? 2026 में समुद्रयान को जो है लॉन्च यहाँ पर किए जाने की बात सामने आ रही है। इस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया। 20 मई 2025 को पीएम मोदी के द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व जो है विषय है। इस शहर में E0FIR पहल की शुरुआत की गई है। दिल्ली में शुरुआत की गई। 15वीं संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा पुरस्कारों को जीता गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में किसी दक्षिण एशिया के दूत के रूप में नियुक्त किया गया? अरुणाब घोष को चुना गया है। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पुरस्कार जीता है? तो कन्नड़ भाषा में जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता को किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट पर गीता समोता चढ़ी है और यह CISF की सब इंस्पेक्टर थी। इस राज्य में इंदिरा सौरगिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया? तेलंगाना में घोषित किया गया है। चीन एवं किस देश के बीच में गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया था? तो चीन एवं कंबोडिया ने किया था। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया है और ये अमेजन में खोजा गया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन द्वीप के घोगला बीच में आयोजन किया गया था। इस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत की गई है? उड़ीसा राज्य में शुरुआत की गई। ऑर्बिट ने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया हुआ है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम राज्य बन गया है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता हुआ है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन था जो असफल हो गया। 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य मैंडेटरी करने वाला पहला राज्य आपका केरल है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? अमेरिका में। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य के योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित दिया गया है? संस्कृत भाषा के साहित्य के लिए। हैदराबाद में आयोजित होने वाले मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब एलिस रैंडमा ने जीता हुआ है। 78वें कॉन फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डियोर में रॉबर्ट डी नोरो मिला हुआ है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो गया जी नाम जो है रख दिया गया है। तो गया का नाम बदलकर लास्ट में बस जी लगा दिया गया, गया जी हो गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस राज्य ने अंकिता नाम की पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष की बात किया तो डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। बात किया है नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलवाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल जो है किस राज्य ने लॉन्च किया? गुजरात राज्य ने।
भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि बने हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया है। सरस्वती पुष्परालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नादेर कहां पर लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो बांग्लादेश से। इस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो डेनमार्क में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबान बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो आपके बुलाने के अधिकार की बात की जाए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है। सी ऑप्शन करेक्ट है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए किस विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मारियांग गेला हंगारिया के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कैसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को। बात की जा रही नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। 72वीं विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में। टेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो भारत की कुल प्रजनन दर की बात किया तो 2.0 है, ध्यान रखिएगा। फीफा के द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 हो जाएगी? 2031 से हो जाएगी। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रेबू बने हुए हैं। पलटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश जो है आपका भूटान हो चुका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को 151वां स्थान मिला हुआ है। इस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नए 12 उत्पादों को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है 12 उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के 12 उत्पादों को शामिल किया है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? बिहार राज्य की। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का समझौता किया? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन केलर ऑपरेशन चलाया है। इस देश के अखबार को ला प्रेस यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से सम्मानित किया गया है। निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अरनाला नाम है। भारत का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहां पर है? तो भारत का वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क नोएडा में है। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा ब्रॉकडिल का कोड नेम क्या है? तो ऑपरेशन अभ्यास कोड नेम है। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। इस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई। अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक अभी हाल ही में लगा दी गई है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई कहां पर हो रही है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहा है उत्पादन। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां स्थान दिया गया है। इस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई? तो राजस्थान राज्य में। इस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है? रवि दहिया के द्वारा। इस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जल शुद्धि मिशन की शुरुआत की। इस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय फिल्म को कौन फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया? माईलैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? तेलंगाना राज्य। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल ने। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर से किया था। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान एवं POK में 9 आतंकवादी हमलों पर किया हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? ट्रैकोमासी। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत देश पहला देश बन चुका है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के कुल निर्यात कुल मूल्य क्या है? तो $824.9 बिलियन है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो एची नगोया में किया गया था। IPL इतिहास में सबसे
कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी। इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, रानी ओ सिलुवन ने। इस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है, आरबीआई ने। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2025 को महाराष्ट्र एवं गुजरात ने स्थापना दिवस मनाया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आईआईएससी बेंगलुरु को मिला हुआ है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अच्युत सामंत को दिया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रखा है। इस राज्य की युद्ध स्मारक परिसर में खोंगचोम दिवस मनाया गया। तो खोंगचोम दिवस जो है मणिपुर में मनाया गया है। हमारी इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया एवं बोरशो मरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा में किया था। तो हमने आज यहाँ पर 806 क्वेश्चनों को लगाया है। जैसे कि हमने आपको शुरुआती में बताया था, आज हमारे सीरीज में 806 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो भाई, ये हमारी जो स्पीडी करंट अफेयर्स आती है वार्षिक अंक, वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। हर महीने हम सीरीज को लगाते हैं, हर महीने आती है। 800, 850, 850 क्वेश्चन आते हैं, हम लगाते हैं। लगभग 800 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके देखिएगा। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है यूपीएससी नेट, बहुत सारे लोग इस वीडियो को ऐप पर ही देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनको नहीं पता ऐप है वो लोग भी जरूर देख लीजिएगा। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।